ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत अच्छी है। अच्छे रिजल्ट आने के बाद में भी प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो उसकी वजह यहाँ पे साफ है। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में अभी जो र्यूमर्स, जो खबरें और जितना कुछ चल रहा है, खासकर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट है। और इसी वजह से कोई भी बैंकिंग शेयर में अभी आपको काफी अच्छा मूव ऊपर की ओर नहीं दिख पा रहा है। ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इससे जूझ रहा है। तो हमको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को जो देखना चाहिए वो होता है कंपनी के रिजल्ट। क्योंकि टेक्निकल्स मार्केट में बहुत ही कम दिनों के लिए चलते हैं, टेक्निकल मूव्स बहुत कम आते हैं, उसके बाद ज्यादातर स्टॉक साइडवेज हो जाता है या फिर उसमें बहुत कम प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आते रहने से उसमें एक प्राइस एक्शन बना रहता है। अगर रेट ना भी बढ़े तो उसकी वैल्यूएशंस काफी कम होती। देखिए, दो तरीके से रेट बढ़ना मैं इस मार्केट में मानता हूं। या तो स्टॉक प्राइस में आपके बढ़ोतरी हो या फिर उसके पीई मल्टीपल में गिरावट हो। जैसा कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद में अभी ये स्टॉक करंट वैल्यू के ऊपर 18 टू 19 पी मल्टीपल के ऊपर काम कर रहा है। यानी इसकी पर शेयर अर्निंग से ये सिर्फ 18 से 19 गुना महंगा है, जो कि 22 से 25 गुना था। यानी 60-61 रुपए के भाव के ऊपर वो थोड़ा महंगा साउंड कर रहा था, लेकिन अभी ये स्टॉक सस्ता साउंड कर रहा है क्योंकि एक तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, प्राइस में अपने टॉप लेवल से लगभग 10% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो दोनों ही लिहाज से ये स्टॉक अभी बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन अब एक मार्केट में सवाल उठता है कि लिक्विडिटी की कमी अगर मार्केट में आती है, यानी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम होता है, तो सभी स्टॉक्स के प्राइस में गिरावट आएगी। देखिए, बिकवाली आने से अच्छे वैल्यूएशन पे होने के बावजूद स्टॉक में गिरावट आती है क्योंकि उसमें से पैसा निकल के बाहर जाता है, यानी एग्जिस्टिंग जो है उसमें से निकलता है। और अगर महंगा वैल्यूएशन भी है लेकिन अगर फंड काफी मार्केट में लगातार आ रहे हैं तो महंगे वैल्यूएशन के भी शेयर बाय होते रहेंगे और उनमें प्राइस इंक्रीज दिखता रहेगा। ले सारा कुछ खेल पैसों का है। जितनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी की टाइटनेस होगी उतने प्राइस में गिरावट होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। आरबीआई ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ रही है और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में जो नया फंड आता है उसमें कमी देखी जा रही है। इसीलिए आपको अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में एक्शन कम दिखेगा और यह पीक आउट होगा। ये ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला पीक आउट होगा। सभी चीज एक दूसरे से कोरिलेट है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप इग्नोर करके चल सके। सेंटीमेंट अच्छा हो, मार्केट में कैश फ्लो अच्छा हो, स्टॉक वैल्यूएशंस अच्छा हो, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं। उसके बाद ट्रेडर का इंटरेस्ट किस स्टॉक्स में ज्यादा है। ट्रेडर का इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे शेयर मैं जानता हूं जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, प्राइस ग्रो नहीं कर रहे, उनमें खरीदी नहीं आ रही है। तो ऐसी सब चीजें मार्केट में चलती रहती हैं। अभी मार्केट एक नए बवाल से निकल रहा है और ये बवाल कितने दिनों तक अभी जारी रहता है, बहुत ज्यादा दिनों तक मेरे हिसाब से ये खींचने वाला बवाल है। क्योंकि अब जो खत्म होने का नाम इसलिए नहीं लेगा जब तक पूरी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं, और अभी चीजों की जांच होनी शुरू ही नहीं हुई है तो क्लियरिटी आने में तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड लॉन्गर टर्म के लिए हैं तो आप इसमें बने रहिए। अदरवाइज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत अच्छी है। नीचे में 55 रुपए के आसपास जा रहा है, ऊपर में 60 रुपए के आसपास आ रहा है। ये रेंज बनी हुई है और ये रेंज में काफी अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया बनी हुई है और सेफर बेट है। कभी कहीं आपका पैसा इसमें अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जाने वाला नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कंपनी का जो विजन है, यानी बैंक का जो विजन है, वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने का है। तो स्टॉक में बने रहिए। कभी भी कोई भी
मार्केट में गिरावट आती है और स्टॉक में गिरावट आती है जो इसके फंडामेंटल से रिलेटेड नहीं है, केवल न्यूज फ्लो से आती है या फिर स्टॉक में लिक्विडिटी की कमी की आती है, तो आपके पास में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नीचे में कम भाव में इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते